राम तप है, तपस्या है, राम साक्ष्य है, साधना है, राम भाव है, भावना है, राम जनमानस के आदर्श है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार रस के नए और पहले संस्करण में। आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं राम मंदिर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल, राम मंदिर का भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है, या यूं कहें कि राम मंदिर कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सवाल नंबर 2, राम मंदिर को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए। तीसरा सवाल, राम लला के भक्तों के लिए राम मंदिर के कपाट कब खुलेंगे। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि राम मंदिर को लेकर देश भर में राजनीति क्यों हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से कि राम मंदिर कितने दूरी में फैला हुआ है और कितने जमीन का हिस्सा लेकर राम मंदिर को बनाया गया है। तो आंकड़ों की माने तो 70 एकड़ में राम मंदिर का परिसर है और जो विवादित जमीन था 2.7 एकड़, उसमें राम मंदिर का निर्माण किया गया है। अगर मंदिर के डायमेंशन की बात करें तो राम मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर में 20-20 फीट के 3 तल हैं और पूरे मंदिर में 392 खंभे हैं, 44 दरवाजे हैं, जिसमें से 14 दरवाजे सोने के बने हुए हैं। राम मंदिर की सीढ़ियों की बात किया जाए तो 16 फीट चौड़ाई रखी गई है ताकि दर्शकों को दर्शन करने में परेशानी ना हो, और 32 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप सिंह द्वार में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद आपको रामलला के दर्शन हो। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर कि राम मंदिर को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए। जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि राम मंदिर के लिए जो दान इकट्ठा किया जा रहा है देश भर से, उसमें 900 करोड़ रुपए के करीब इकट्ठा होने के उम्मीद थे, परंतु जब डाटा सामने आया है तो लगभग 3200 करोड़ रुपए दान से इकट्ठा किए गए हैं, जिसमें से लगभग करीब 1800 करोड़ रुपए के लागत से इस राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो है कि राम भक्तों के लिए ये मंदिर कब और कितनी बार खुलेगा और क्या समय सारणी रहेगा राम जी के भोग लगाने का, आरती का और तमाम चीजों के लिए। तो सबसे पहले 6:30 बजे जागरण आरती, और जिसे श्रृंगार आरती भी कहते हैं, उसे करने के बाद 7 बजे आम भक्तों के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। 11:30 बजे तक आम भक्त दर्शन करेंगे। 11:30 बजे के बाद 12 बजे भोग आरती होगा। भोग आरती और विश्राम के लिए करीब 2.5 घंटे दरवाजे बंद रहेंगे, जिसके बाद 2 बजे फिर से दरवाजे खोले जाएंगे आम भक्त के लिए और दर्शन करेंगे 7 बजे तक। 7 बजे के बाद 7:30 बजे संध्या आरती के बाद राम जी के दर्शन के लिए अगली सुबह इंतजार करना होगा भक्तों को, और तब तक के लिए दरवाजे बंद किए जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल की ओर कि राम मंदिर को लेकर पूरे देश भर में राजनीति क्यों हो रही है। यह सवाल वर्तमान के माहौल के हिसाब से सबसे चर्चित सवाल है और इसका मुख्य कारण है 2024। आप समझ गए होंगे कि हम आगामी लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। किसी एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधान सेवक या प्रधानमंत्री को किसी एक धर्म के धार्मिक कार्य में अहम भूमिका निभाना पड़ा। इसका शंकराचार्य के इस बात पर सवाल उठाने के बाद ही यह चर्चा लोगों की जुबान पर जोरों से है कि क्यों किसी एक पार्टी का झुकाव किसी एक धर्म के प्रति ज्यादा क्यों है। ऐसे बहुत सारे सवाल देश के जनता के मन में घर कर गए हैं। लेकिन ये इसका दूसरा पक्ष ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अनुष्ठान के लिए, उस यज्ञ के लिए खुद को सिद्ध किया है। 11 दिनों का उपवास करके, व्रत करके, जमीन पर सोकर सभी धार्मिक मंदिरों का दर्शन करने के बाद उन्होंने खुद को सिद्ध किया है कि इस योग्य बन सके कि वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके, यजमान बन सके, श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा कर सके। आपका इन सभी पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जय श्री राम लिखना ना भूलिए। पहला वीडियो है हमारे चैनल का, तो आपका सपोर्ट जाहिर है, जरूरी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।